अगला क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बनाया हुआ है अपने पास में, पी क्यू का मान दिया हुआ है अपने पास में 12, पी आर का मान अपने पास में 13। देखो यहाँ पे क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कोट r का मान अपने को ज्ञात करना। जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। देखो हमारे पास में दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, क्यू आर का। तो बताओ किससे करेंगे क्यू आर का मान, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो लिखो कर्ण क्या है यहाँ पे, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा। अब देखो आधार या आप लोग लिख लो लंब, तो पहले लिख लो लंब, लंब क्या है यहाँ पे पी क्यू, तो आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और आधार क्या है यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। बताओ पी आर का मान कितना है 13, हो गया 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है 12, यह आ गया 12 का स्क्वायर और क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, इसका मान कितना होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो 144 है इधर प्लस का है तो इधर आते किस में जाएगा माइनस में। तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 25 और क्यू आर का मान निकालेंगे तो यार देखो स्क्वायर है इधर आते किस में जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यू आर का मान कितना आ गया अंडर रूट 25। इसको लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का मान निकल गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब किसका मान निकालना है, देखो ऊपर अपने को tan p और कोट r का मान निकालना है। एक बार थीटा की जगह दिया हुआ है p, एक बार दिया हुआ है r। देखो बच्चों जब आप थीटा एक बार p लोगे तो लंब कहलाएगा ये वाला, आधार कहलाएगी ये भुजा और कर्ण कहलाएगी ये भुजा। यानी कि जब थीटा p लोगे तो लंब क्यू आर हो जाएगा, आधार पी क्यू हो जाएगा और कर्ण पी आर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप थीटा कौन सा लोगे आर, तो यहाँ पे जो लंब होगा जब थीटा आप आर लोगे तो थीटा होगा वो कहलाएगा, लंब होगा वो पी क्यू कहलाएगा और आधार होगा वो क्या कहलाएगा क्यू आर और कर्ण पी आर कहलाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो लिखो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, ये ज्ञात करना है। तो पहले इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है पहले लिख लो tan p। अब tan p का डायग्राम बनाओ पहले, tan p और tan p का मान कैसे निकालोगे, लाल बटे वे कक्का से निकालो, l a l k k a। देखो बेटा जैसे हम साइन का मान पहले होता है तो साइन का मान कैसे होगा l बटे वे k। इसी प्रकार से देखो ये साइन वाला है, ये कोस वाला है, ये टेन वाला है, तो टेन का मान कैसे निकालोगे l बटे वे a, यानी लंब के बटे वे आधार। यानी कि आपको लिखना है लंब बटे वे आधार। और बताओ लंब क्या है यहाँ पे, देखो लंब अपने पास ये था तो इसमें देखो ये था p, ये था q, ये था r, ये p, ये q, ये r, ये अपने पास में 12, ये क्यू आर 5 आया और कर्ण 13, ये 12, ये 5 और ये 13। अब बताओ जब हम थीटा कौन सा मानेंगे p वाला, तो लंब कौन सा हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये और ये कौन सा कहलाएगा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन सा कहलाएगा क्यू आर और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 5 और आधार कौन सा है पी क्यू और पी क्यू का मान कितना है 12।
इस प्रकार से टेन पी का मान कितना आया, 5/12। ये किसका मान आ गया अपने पास में, टेन पी का। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको किसका आगे करना है, कोट आर का मान निकालना है। निकालो बेटा कोट आर का मान, निकालो कोट आर, यानी थीटा की जगह क्या लेना है, आर। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं थीटा की जगह यहाँ पे आर ले रहा हूँ, तो ये वाली भुजा है ना, ये कहलाएगी अपने पास में लंब है, और ये वाली भुजा कहलाएगी आधार, और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है बच्चों, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो कोट का मान कैसे निकालोगे, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले लाल बट्टे का बताया मैंने। देखो ये पे जो टेन होता है ना बेटा, उसका उल्टा कोट होता है, और टेन का मान कितना था, लंब बटे वे आधार। तो कोट का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे वे लंब। तो लिखो कोट आर बराबर आधार बटे वे लंब, और आधार का मान कितना है यहाँ पे, आधार का मान है 5/12, यानी कि कोट आर का मान आ गया 5/12। अब अपने को क्या निकालना है, टेन पी माइनस कोट आर निकालना है ना। इसका मान कितना है, 5/12, इसका मान भी कितना है, 5/12, यानी कि टेन पी माइनस कोट आर बराबर कितना आ गया, 0, यानी कि इसका आंसर होगा 0। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, और देखो साइन लाल बटे का लिखो यहाँ पे L/A, LAL KA। साइन का मान कितना हो जाएगा, लंब बटावा कर्ण, लिखो लंब बटावा कर्ण, यानी कि लंब कितना दिया हुआ है, 3, लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 4। इसको दे दो A B, और ये हो गया C। देखो AB का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम AB का मान निकालेंगे। तो लिखो समकोण त्रिभुज ABC में कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर होगा बेटा BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के, और AC का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, BC का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, और AB का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4 चौक 16, यहाँ कितना आ गया 9, और यहाँ पे है AB का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AB का मान ज्ञात करना है ना, तो AB स्क्वायर ये 9 प्लस का था, इधर आते किस में हो जाएगा, माइनस में। तो AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो 7, और स्क्वायर हटेगा तो बताओ 7 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि AB का मान कितना आ गया, √7। लिख लो यहाँ पे AB का मान आया √7। अब देखो अपने को क्या याद करना है, अपने को याद करना है बेटा कोस A और टेन A, यानी कि आपको थीटा का मान A मानना है, और थीटा A है तो बताओ ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण यानी K, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार, आधार का मतलब यहाँ पे लिख लो A। क्लियर है। अब देखो अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए कोस A और एक चाहिए टेन A। तो लिखते हैं आगे कोस A बराबर, अब बताओ कोस A का मान कैसे निकालोगे, लाल बटे वे कक्का से, LAL KA। अब देखो ये पहला वाला मान किसका था, साइन का, दूसरा वाला मान किसका है, कोस का, यानी कि आपको केवल आधार बटे वे कर्ण लेना है। तो आप क्या लिखोगे, आधार बटे वे कर्ण। अब देखो बेटा आधार क्या था ऊपर अपने पास में, आधार था AB और कर्ण था AC, यहाँ पे आ जाएगा कोस A। तो कोस A बराबर AB का मान कितना आया था अपने पास में, √7, और कर्ण का मान कितना था 4,
इसी प्रकार से आपको किसका मान निकालना है, टेन ए का। तो लिखो टेन ए बराबर, और टेन ए का कैसे निकालोगे, वही लाल बटे हुए का एल ए एल और के ए, और ये लास्ट वाली टर्म ना बेटा, ये वाली एल बटे हुए ए, इसे बोलते हैं टेन ए। तो यहाँ पे आ जाएगा एल बटे हुए ए, यानी लंब बटे हुए आधार। अब ऊपर देखो, लंब क्या है, लंब है अपने पास में बीसी, और आधार क्या है अपने पास में ए बी। तो लिखो यहाँ पे लंब है बीसी, आधार है ए बी, यहाँ पे आ जाएगा टेन ए। तो लिखो टेन ए बराबर, बीसी का मान कितना है यहाँ पे 3, और ए बी का मान कितना है √7। तो cos ए का मान आ गया और टेन ए का मान आ गया। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर अगर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है बच्चों, 15 कोट ए बराबर 8। देखो बच्चों 15 गुणनफल में है, तो आपको क्या करना है, इसको लाना है भाग में। और बताओ कोट ए लाल बटे का से निकालो, एल ए एल, और यहाँ आ जाएगा के ए। मैंने क्या बोला, देखो ये पहला वाला मान साइन का, फिर कोस, फिर टेन। टेन को कैसे लिखते हैं, एल बटे वे ए। अब देखो नीचे किसका मान आता है, कोट का, तो कोट को कैसे लिखेंगे, आधार बटे वे लंब। तो आपको क्या लिखना है, कोट ए बराबर होता है आधार बटे वे लंब, यानी कि आपके पास में आधार का मान तो 8 है और लंब का मान कितना है 15। तो इसको नाम दे दो ए बी सी। अब देखो आधार भी है अपने पास में, लंब भी है अपने पास में, क्या नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको इस के का मान ज्ञात करना है। अब बताओ समकोण त्रिभुज है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। लिखो त्रिभुज ए बी सी में किसका मान ज्ञात करना है, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर तो अपने को ज्ञात करना है, BC का मान कितना है 15, तो लिख दो 15 का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी प्लस आ जाएगा ना, तो ये प्लस, और AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो बताओ 225 और 64 को जोड़ो, ये हो जाएगा 1C स्क्वायर बराबर 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 2 के 2। AC का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो ये 2 है, इधर आते किस में हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा 2 8 9। AC बराबर आ जाएगा 17 सेमी। इसका मतलब AC क्या था अपने पास में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया 17। अब आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है, तो आपको क्या करना है, एक तो साइन ए ज्ञात करना है और एक सेक ए ज्ञात करना है। देखो इधर भी थीटा का मान ए है, यहाँ भी थीटा की जगह ए है, यानी कि आपको थीटा ए लेना है। और जब थीटा ए लोगे तो ये क्या कहलाएगा लंब, ये क्या कहलाएगा आधार, और ये कर्ण। तो लिखे आगे, लिखो ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। अब देखो साइन ए, अब बताओ साइन का मान किसके बराबर होता है, लाल बटा कर कैसे निकालो, एल बटे वे के, यानी लंब बटावा कर्ण। और डायग्राम में देखो लंब का मान कितना दिया हुआ है BC, यानी कि इसकी जगह लिखना है BC, और कर्ण कितना है AC, और साइन ए का मान कितना निकल के आएगा, BC का मान है 15 और AC का मान है 17। इसका मतलब साइन ए का मान आ गया 15/17। इसी प्रकार से आपको किसका मान निकालना है, सेक ए का। अब बताओ सेक कैसे निकालते हैं, लाल बटा का निकालो, एल ए एल के ए। अब देखो यहाँ पे देखो ये साइन का, ये कोस का, लेकिन कोस का उल्टा होता है ना बच्चों, वो होता है सेक। देखो ये किसका है कोस का, ये किसका है सेक का। कोस निकालते हैं तो लिखते हैं आधार बटे वे कर्ण, और जब सेक का निकालते हैं ना
लिखते हैं कर्ण बटेवे आधार, लिखो कर्ण बटेवे आधार। और कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 17, तो कर्ण का मान हो जाएगा 17, आधार कितना है 8। इसका मतलब सेक ए का मान कितना आ गया 17/8। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो यहाँ बच्चों हमारे पास में दिया हुआ है सेक थीटा, कितना दिया हुआ है 13/12। और देखो सेक का मान कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, LAL के और A। देखो मैंने बताया था ये तो होता है कोस का और नीचे ये होता है सेक का। सेक का कैसे लिखते हैं कर्ण बटेवे आधार। इसका मतलब ये किसका मान है कर्ण बटेवे आधार का, यानी कि कर्ण दिया हुआ है अपने पास में 13, आधार का मान है 12 और लंब दिया हुआ नहीं है, तो इसको दे दो A, B और C। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लंब दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले लंब याद करेंगे। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना है AC का स्क्वायर, लंब कितना है BC का स्क्वायर और आधार कितना है AB का स्क्वायर। देखो AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा बराबर, ये बराबर। और BC कितना है अपने पास में, BC तो ज्ञात करना है, प्लस और AB का मान कितना है 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, BC का मान कितना है ही नहीं, याद करना है, प्लस 12 का मान कितना होता है 144। देखो 144 प्लस के हैं, इधर आते हो जाएंगे माइनस के, यानी कि BC स्क्वायर बराबर 144 माइनस 169 माइनस 144 और इसका मान कितना आया 25। तो BC बराबर हो जाएगा √25। तो BC का मान आ गया 5, यानी कि BC का मान कितना है अपने पास में 5, यानी कि परपेंडिकुलर लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया और आधार भी आ गया। अब अपने को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सेक का तो दिया हुआ है तो सेक का ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सेक के अलावा आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। समझ में आई मेरी बात को। इसके अलावा देखो आपको ये दाना सेक थीटा मान रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि आपको सेक A मानना है B मानना है, आपके हिसाब से कुछ भी मान लो, लेकिन आपको थीटा आपको अभी केवल समझने के हिसाब से A ही मानना है। समझ गए मेरी बात को। तो बताओ आप अगर A मानोगे तो कितना हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा ये वाला, आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला और कर्ण कौन सा हो जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले लिखो साइन A। अब बताओ यहाँ पे लिख लो LAL और लिख लो KA। सबसे पहले वाला मान होता है ना L/K, ये होता है साइन का। कैसे लिखते हैं L/K। तो यहाँ पे लिख लो लंब बटावा कर्ण। और देखो लंब कौन सा है ये वाला, आधार कौन सा है ये वाला और कर्ण कौन सा है ये वाला। तो बताओ बच्चों यहाँ पे लंब का मान कितना लिखोगे, तो साइन A बराबर लंब का मान आ जाएगा 5 और कर्ण का मान कितना आ जाएगा 13। इसी प्रकार से आपको ये तो हो गया पहला। इसके बाद दूसरा कौन सा है कोस थीटा, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है थीटा, यहाँ पे भी आपको लिखना है थीटा और यहाँ पे भी आपको लिखना है थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा देखो यहाँ पे सेकंड वाला आधार बटेवे कर्ण, तो ये आधार बटेवे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान दिया हुआ है 12 और कर्ण का मान दिया हुआ है 13। इसी प्रकार से आपको तीसरा निकालना है। तीसरा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, थीटा।
तो टेन थीटा मान कैसे निकालोगे, लंब बटे वे आधार, तो लंब बटे वे आधार। और बताओ टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है यहाँ पे 5 और आधार का मान कितना है 12। और इधर आओ साइन भी हो गया, कोस भी हो गया, टेन हो गया, टेन के बाद उल्टा, चलो उल्टा कितना आएगा कोट। तो आपको निकालना है कोट थीटा। और कोट कैसे निकालते हैं, कोट निकालते हैं आधार बटे वे लंब से। तो लिखो आधार बटे वे लंब। तो कोट थीटा बराबर आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। इसी प्रकार से आपको देखो सेक का नहीं निकालना और आपको निकालना है कोसेक का। तो निकालो कोसेक COSEC कोसेक थीटा बराबर, अब कोसेक बराबर कितना हो जाएगा कर्ण बटे वे लंब, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का मैंने कितना लिखा था लंब बटा हुआ कर्ण, तो इसका कितना हो जाएगा कर्ण बटे वे लंब। और बताओ लिखो वापस कोसेक थीटा बराबर कर्ण का मान कितना आया 13 और लंब का मान कितना था 5। इस प्रकार से अपने पास में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। समझ में आया बच्चों।